नमस्कार सभी साथियों को। मैं हिमाचल प्रदेश में बाहर की बातें ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि हिमाचल में कोई एफआईआर होती रहती हैं कि टनों के हिसाब से अलग बात है, उनको तो मैं भुगत लूँगा। इसलिए बाहर के प्रदेशों पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ना बताना चाहता, क्योंकि हो सकता है कहीं 19-21 बात हो गई। हिमाचल में तो भुगत लेंगे, बाकी जगह कैसे भुगतेंगे। ठीक है। मेरी विशेषकर जितने छोटे बड़े शहर हैं मंडी जैसे हिमाचल में, वहाँ नगर परिषद नगर निगम कुछ भी है, उनके लिए मैं विशेष एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बड़े टाइम से वीडियो कर रहा हूँ मैं, उसमें मैंने एक वीडियो में एक लेख में लिखा था कि हमीरपुर में एक घर से पानी निकल रहा फर्श से। तो मैंने कहा था ये एक तो भारी बारिश, ऊपर से जो 7 सर हैं, 7 झीलें हैं नैना माता मंदिर में रिवालसर के ऊपर, वहाँ प्रेशर बड़ा है। तो मैंने वार्निंग दी थी कि हमीरपुर सरका घाट और इस साइड बल के ऊपर इलाके रिवालसर, जो भी इसके अराउंड इलाके हैं, वहाँ लोग अंडरग्राउंड प्रेशर पानी का रिलीज करने का माध्यम बनाएं, ताकि ये जो अंडरग्राउंड पानी का प्रेशर है ये जमीन ना फाड़े। लेकिन लोग सुनते कहाँ है, प्रशासन सुनता कहाँ है, लोग सुनते कहाँ है, मर्जी अपनी करते हैं। टोटका बताया था सुअर मांस वाला, वो कर लेते हैं। अब मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, और मैंने बड़े भारी पुराने नए बहुत वीडियो देखे ऐसे। मंडी जिला में सरका घाट में जो आई थिंक सैनिक रेस्ट हाउस है कोई, वहां डंगा गिरा, आरसीसी डंगा था। आपने देखा होना, जहां भी डंगे गिर रहे हैं आरसीसी बड़े पक्के डंगे, वो जैसे ही मतलब डंगे तक गिरता, वो जैसे ही डंगा गिर जाता है, आपने देखना वहां से गाद निकलती है थोड़ी और पानी निकलता है। जैसे वो प्रेशर रिलीज होता है, डंगा गिर गया और बिल्डिंग बिल्कुल जमीन के एज पे आ जाती है। अगर वो भी गई तो बिल्डिंग भी चली जाती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है कि डंगा गिरने के बाद वो जगह स्टेबल हो जा रही है। डंगा गिर गया, अगर बिल्डिंग साथ में गई तो गई, लेकिन अगर बिल्डिंग एज पे रहेगी वो टिकी रहेगी, लेकिन डंगा चला जाएगा। भाई आरसीसी डंगों में ठीक है, जगह जगह छेद दिए होते हैं, लेकिन वो इस प्रेशर को रिलीज नहीं कर पाते, पानी के प्रेशर को। मैंने हमीरपुर के लिए साफ कहा था। अभी न्यूज आ रही है कि हमीरपुर में कुछ बिल्कुल बढ़िया प्लेन जगह है, कई जगह भाई बड़ी ढलान नहीं है, वो जमीन भी फट रही है जगह जगह से। कितने घर गिर गए सुबह। तो भाई घर लाखों करोड़ों में बनता है, क्या उसको बचाने के लिए आप 40-50 हजार रुपए का खर्चा नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, सुनने ही नहीं किसी की। फिर जब घर गया फिर हो गए, करोड़ों का नुकसान हो गया। तो मैं खासकर मंडी नगर निगम है और शहरों की है, ये जो शहरी इलाके हैं, बिल्कुल शहरी इलाके हैं, जहां लोगों ने घरों आंगनों में टाइलें मार्बल डाला हुआ है, पक्के कर दिए हैं, पानी को जगह नहीं रखी है निकलने को, गलियों में टाइलें डाली हुई हैं, सब पूरा एरिया पक्का किया हुआ है। लेकिन ऊपर के जो पहाड़ों का अंडरग्राउंड प्रेशर बन रहा है, वो नीचे की मिट्टी को गाद बना रहा है। गाद बनेगी तो क्रैक आएंगे, घरों में आएंगे, जमीन में आएंगे। तो मैं सभी नगर निगम नगर परिषदों से प्रार्थना करता हूं, अगर आपके एरिया में ड्रिल करने वाली मशीनें हैं, मैं नहीं बोलता ज्यादा भी आपने पूरा ट्यूबवेल खोदना है 200-300 फुट का, कम से कम शहर के अंदर, छोटे शहर बड़े शहर के अंदर जितनी जगह संभव हो सके उतनी जगह कम से कम 10-20 फुट गहरे ड्रिल पॉइंट कर दो, ड्रिल कर दो। ड्रिल करने के बाद उसमें जालीदार पाइप वो डाल दीजिए, ताकि मिट्टी क्रैश ना हो, ताकि इस अंडरग्राउंड पानी के प्रेशर रिलीज हो सके। अब पता नहीं सरकारी विभाग करते क्या है, कागज ही पीटते होने सारी उम्र, बस ये कागज इधर इधर का उधर। मैं करता था सरकारी नौकरी, जैसे ये टेबल मेरा था,
दूसरे कमरे में दूसरे एसडीओ का टेबल था, तो चिट्ठी कैसे जाती थी? मैं यहाँ चिट्ठी लिखूंगा भाई, रिकॉर्ड रखना कि गड़बड़ ना हो। भाई यार सामने वाले को पकड़ा दे, डाल दे अपनी फाइल में ना। वो चिट्ठी जाएगी डिस्पैच में, फिर डिस्पैच में एंट्री होगी, फिर जाएगी रजिस्टर्ड पोस्ट में पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्ट ऑफिस से वापस आएगी सामने वाले कमरे वाले के पास ना, उसके पास नहीं, उसकी रिसीट में आएगी, फिर रिसीट से घूमती हुई फिर पहुंचेगी। मतलब जो 2 सेकंड का काम होता है उसको 10 दिन लगते हैं। ऐसे तो सरकारी काम होते हैं। तो आप देखिए भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जहां भी पक्के कर दिए हुए हैं ग्राउंड, मैं तो लोगों को भी करना चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा बहुत और नीचे 5-5, 6-6 फुट 2-3 गड्ढे कर दो। भाई सॉइल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? इतने भारी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के कॉलेज खुला हुआ बिलासपुर में, एड्डे भारी प्रोफेसर हैं, बड़े भारी पीएचडी साइंटिस्ट हैं जी हम। गोपाल कपूर तो अंधविश्वास फैलाता है, साइंटिस्ट तुम हो, अर्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले, रट्टा मार के कॉपी पेस्ट करने वाले। भाई और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, खोपड़े का। सॉइल साइंटिस्ट यहां बैठे हुए हैं, नौकरी में हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर इंजीनियर बैठे हैं, हाइड्रोलिक के बैठे हैं। भाई उनको ये नहीं पता कि इतना अंडरग्राउंड प्रेशर जो पानी का बन रहा है, जब वो रिलीज नहीं होगा तो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रेंथ है, वो लूज हो जाएगी और गाद बन जाएगी। गाद बन जाएगी तो ऊपर जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर है वो टिक नहीं पाएगा, क्रैक आ जाएंगे उसमें। शिमला में यही हो रहा है। भाई अंग्रेज पागल थे, उन्होंने सिर्फ पत्थर बढ़िया वो करके सिर्फ सूखे पत्थरों के डंगे लगाए हुए हैं। वो आज 2-2 साल पहले के टिके हुए हैं। डंगे कौन गिर रहे हैं? आरसीसी वाले। हाँ जी, आरसीसी बड़ा मजबूत है। अब जैसे मैं सरका घाट का बता रहा था, अभी सुबह देखा वीडियो, सैनिक रेस्ट हाउस वाला। भाई उसकी जगह अगर सूखे पत्थरों का डंगा होता, ठीक है पत्थरों के पीछे मिट्टी नहीं भरनी है, छोटे पत्थर भरने हैं काफी गैप तक, तो भाई अगर बड़ा ही भारी अति हो जाती तो उस डंगे में से थोड़ा सा पोर्शन का थोड़े से पत्थर गिर जाते, बाकी स्टेबल रहता। क्योंकि पत्थरों की दरारों से हर जगह से पानी रिलीज हो जाता है। लेकिन नहीं जी, आरसीसी डंगा लगाना हमने, फिर नाम मात्र के लिए डंगा तो आरसीसी लगा दिया, फिर 10-10 फुट के बाद 2-2 फुट के पाइप डाल दिए उसमें पानी जाने के लिए। तो भाई जितनी स्थानीय निकाय संस्थाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी संभव हो सके, ऐसा नहीं है वो ट्यूबवेल ही खोदना है, ड्रिल मशीन है लगाए रखो, 10-15 फुट के कई जगह ड्रिल कर दीजिए। ड्रिल करने के बाद वहां पर जालीदार पाइप डाल के उसको पानी निकलने की जगह रखिए, और बस ताकि अगर अंडरग्राउंड पानी का प्रेशर है तो निकल जाए। और जो यहां बैठे हुए हैं बड़े भारी वैज्ञानिक बने हुए, जो मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि गोपाल कपूर अफवाहें, पुराण, सनातन, जिनको चिढ़ है, भाई तुम लोग कर लो, तुम बड़े वैज्ञानिक हो, नहीं करना जी। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, मेरे अपने घर में मंडी शहर में पिछली 2023 में भी हुआ, कई बार हुआ जब ये पानी वाली आपदा आई। अभी इसी जून के बाद मुझे लगता है कि ढंग से 10 दिन भी पानी आया हो। पानी के लिए त्राहिमाम बचा हुआ है, लेकिन मुझे पानी की कोई तंगी नहीं हुई। अब आप बोलोगे कैसे? कोई कुआं खोद रखा? नहीं, मैंने जमीन में एक अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाया है जहां सप्लाई आती है। कोई नहीं, 7 फुट गहरा है, सिर्फ 7 फुट, मतलब मैं खड़ा हो जाता हूं उस टैंक में, 7 फुट के करीब ऊंचाई होगी। तो क्या हो रहा है, उस जगह साफ है, आसपास पक्की जगह है, कहीं गंदगी नहीं है। वो टैंक जो है अंडरग्राउंड पानी की सीपेज से ही भरा रहता है, अंडरग्राउंड पानी की सीपेज से ही भर रहा है। सिर्फ हम पीने के लिए उसको एक्वागार्ड के थ्रू फिल्टर
कर देते हैं, बाकी तो काम में आ जाता, साफ पानी है। तो आप देखिए अगर 7 फुट में इतना भारी पानी आ रहा है तो मंडी शहर का जो पक्का हिस्सा है इसकी जमीन में कितना ज्यादा प्रेशर बना हुआ अंडरग्राउंड पानी का। ये इवन मंडी शहर जो पुराना शहर सबसे सुरक्षित जहां मैं बैठा हूं गिना जाता है, सबसे सुरक्षित एरिया गिना जाता है। यहां भी घटनाएं हो सकती हैं कि किसी घर की नींव के नीचे कोई हिस्सा गाद में बदल गया, टिल्ट हो गया, क्रैक हो गया। शहर के अंदर भी ये समस्या आ सकती है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो इसलिए नगर निगम, नगर परिषद और आम लोगों से मेरी प्रार्थना ये है, आम लोग तो ये कर सकते हैं अपने आंगन ग्राउंड फ्लोर के किसी कमरे में 6-7 फुट का गड्ढा खोद लो। जैसे मैं बता रहा हूं भाई, मेरा सीमेंट का टैंक है, उसमें सिप्पे से पानी आ रहा है, अंडरग्राउंड पानी आ रहा अपने आप, वो भरा ही रहता है। जितना मर्जी मोटर छोड़ो, जितना मर्जी ऊपर टंकी भरो, जितना मर्जी यूज करो, कोई समस्या नहीं हो रही। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे जो पुराना शहर मंडी का भी सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसके नीचे भी कितना प्रेशर बना हुआ है। तो आम लोग क्या कर सकते हैं? आम लोग ये करिए, जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर में टाइलें लगा रखी हैं, मार्बल डाल रखा है, थोड़ा सा उसको खोद के ग्राउंड फ्लोर में आंगन में 5-6-7 फुट खोद दीजिए ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। और नगर निगम, नगर निकाय क्या कर सकती है? जगह जगह ड्रिल करवा सकती है, गड्ढे खुदवा सकती है, जहां सेफ जगह है उसको कवर कर दे, गड्ढा खुदवा दे 6-7-10 फुट का और उसको कवर करके रख दे ताकि पानी रिलीज हो जाए। नहीं तो हैरानी की बात हो रही है हमीरपुर जैसे इलाके में, लोगों के घरों से पानी बह रहा है, जमीन ग्राउंड फ्लोर से जमीनें फट रही हैं। भाई ये मैसेज आप जिनको पहुंचे, जिनको समझ है, बस प्रश्न पे प्रश्न करने, करना कुछ नहीं, कख नहीं करना। और जिन लोगों ने ये टोटका किया और ये काम किए बहुत हैं। एक्चुअली क्या है, यहां मैक्सिमम लोग सरकार से किसी न किसी तरीके जुड़े रहते हैं। कोई नौकरी कर रहा है और खुद नहीं कर रहा, परिवार का कोई सदस्य कर रहा है, और सरकार सबको धमका रही है कि चुप बैठे रहो, मरो जाए जो मर्जी करो। अब वो डरता फिर आदमी, वे परिवार में 7 सदस्य हैं, 2 सरकारी नौकरी कर रहे हैं हिमाचल सरकार की। बिहार का ऐसा नहीं कि हमने कुछ लिखा या बोला और सरकार ने इसी को उठा के ट्रांसफर कहीं फेंक दिया। ये धमकी भरा कार्यक्रम, FIR वाली सरकार तो हिमाचल में चली हुई है। अब आम व्यक्ति सूचना देता है कहीं से भी ऐसा हो गया। अब आप मान लिया जैसे मणिमहेश के बाद इन्होंने डिजास्टर एक्ट लागू किया, उसमें प्रावधान है अगर सूचना झूठी पाई गई तो 1 साल की कैद। अब आम व्यक्ति को क्या पता बेचारे को, वो देख रहा मेरे सामने देख के उसने 10, 15, 20 बंदे मरे पड़े हैं। अब उसने गलती से 15, अच्छा वो तो आ गया बाहर, उसने बोल दिया 15 बंदे मैंने देखे मरे हुए, और सरकार बोलेगी सबूत ला इधर सबूत, झूठ बोल रहा है तू। तो डिजास्टर एक्ट अगर इनको लागू करना होता तो आपदा तो 30 जून से आ रही है, इतना भारी आज तक क्यों नहीं किया? जब मणिमहेश का मामला सामने आया तो सरकार डिजास्टर एक्ट लागू कर दिया। पर मैं सरकार को एक चेतावनी दे रहा हूं, ऐसा है फटे पिछवाड़े पर पैबंद लगाने से आप नंगे होने से नहीं बच सकते। ऐसे नंगे होंगे ना। और मुख्यमंत्री जी अब ये बयान सुन रहा मैं, टूरिस्ट को बोल रहे कुछ नहीं, आ जाओ, बस नदी किनारे नहीं जाना, आ जाओ। वो यार भाई, मेरे यहां मंडी से मनाली पहुंचना इस समय आज के दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं और पता नहीं जीतेंगे, हारेंगे, मरेंगे। मंडी से मनाली नहीं पहुंच पा रहा बंदा, और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं जी महाराज। मैं नहीं करता ज्यादा मुख्यमंत्री जी पर कटाक्ष कभी, लेकिन हद हो गई। वो टूरिस्ट को बोल रहे हैं आओ। भाई खुद मुख्यमंत्री जी मनाली नहीं पहुंच पा रहे इतने दिनों से, अपने आप पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति नहीं है ना सड़कों की ना वेदर की कि हेलीकॉप्टर से भी जा पाए, और टूरिस्ट को बोल रहे हैं आप आओ। और जो फंसे पड़े वहां
मणिमहेश में हजारों आदमियों का जीवन दांव पे है, वो निकाले नहीं जा रहे हैं अभी तक। 25 तारीख को आई थी डिजास्टर, आज 6, 7, 8वां दिन है, 8वां दिन बढ़ रहा है, मतलब जिस हिसाब से वहां डिजास्टर आया हुआ है। 8 दिन से वहां बंदे फंसे हुए हैं हजारों, वो इनसे निकाले नहीं जा रहे हैं। बाकियों को बोलते तुम आओ, मरने के लिए बुला रहे हैं उनको। तो देखिए, आपको सरकार पे कोई भरोसा नहीं करना है, ये है। पर यह है कि चलो स्थानीय निकायों में अगर कोई अच्छे लोग बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो सकता है उनके अपने घर के आसपास ही खतरा हो, तो कम से कम एक सूअर मांस वाला टोटका कर लें, जो मैंने कई बार बताया है। और दूसरा ये कर ले, क्योंकि मेरे बहुत फॉलोअर हैं, बहुत ज्योतिष के पुराने क्लाइंट हैं जिन्होंने ये चीजें की और उनकी जमीन मकान में कुछ भी नहीं हुआ, सुरक्षित है। ठीक है जी, बस मैं यही बताया, हम यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कम से कम अपना घर मकान ही बचा लें, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई पता ही नहीं है। और दूसरी, मुझे लग रहा है कि शायद मीडिया को प्रशासन की कोई इंस्ट्रक्शन गई है कि आपने कोई भी आपदा की न्यूज़ें नहीं बतानी है, मिनिमाइज करना है इनको। कल रात मंडी गुरुद्वारा के आगे ITI के हॉस्टल से पिछली साइड में कुछ घरों में मलबा आया। हमारे फैमिली मेंबर ने जाके वहां रेस्क्यू किया, रात को आई थिंक 12:20 पे गए थे। ठीक है, अब मंडी का न्यूज चैनल कैसे है ये? कहीं किसी ने सड़क पे पॉटी कर दी होगी ना, उसको भी कैमरे लगा के दिखाएंगे, देखो जी पॉटी कर दी है किसी ने यहां। लेकिन किसी मीडिया चैनल ने अभी तक वो घटना पर नहीं, ना बताया ना लिखा। इसका मतलब क्या है? ऊपर से इंस्ट्रक्शंस है क्या आपदा को छुपाओ। यार, फटे पिछवाड़े पैबंद लगाने से नहीं छिपेंगे तुम्हारे, ये और फटेंगे। जय हिंद, जय सनातन। हाँ, दूसरी बात, ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ बातें लिख देते हैं ऐसे मजाकिया तौर पे भी, मतलब थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा इतना परेशान होते हैं। जैसे मैंने कल रात को लिख दी एक पोस्ट, भाई यार रेड अलर्ट को 12 घंटे आगे कर दें अगर आप बोले। ओ मैं कौन होता हूं भाई करने वाला, ऐसे लिख दी मैंने। और हो जाता है, मान लो मैंने 100 प्रिडिक्शन की, एक आधी कोई गलत हो गई हो, वो भी तो होता ही, 100% तो नहीं कोई करेक्ट होता। ठीक है कि नहीं? अब मौसम विभाग के रेड अलर्ट 5 बार फेल हो गए, 5 बार प्रशासन ने छुट्टियां दी स्कूलों में, और 5 बार फेल हो गए। रेड अलर्ट, इतना बड़ा करोड़ों अरबों का डिपार्टमेंट, सैटेलाइट फलाना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े PhD किए वो तुम्हारे प्रोफेसर, सारे फेल हो गए। उनकी सफलता 40% भी हो रही है तो भी ठीक है। अगर मेरी 100 में से एक भी चीज गलत हो गई तो सनातन का तो गड़ा काट दो सीधे ही। एक अफवाह फैलाता है, वेद पुराण फलाना। शिव जी भगवान तो हैं, लेकिन उनके साथ युद्ध करने वाले दूसरे दैत्य नहीं है, उनका तो वध कर दिया, ऐसा कर दिया। अगर आप ढंग से वेद पुराणों को पढ़ेंगे तो जो कहते कि वध कर दिया, वध करने का पुनर्जीवित होने का आशीर्वाद भी होता है दैत्यों को। शुक्राचार्य के पास ये विद्या थी, उन्होंने दैत्यों को दी हुई है। अगर 100 दैत्य मार दिए तो अगर एक दैत्य जिंदा बच गया, वो शुक्राचार्य के थ्रू बाकी मरे हुए दैत्यों को भी पुनर्जीवित कर सकता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब आप बोलेंगे कहानियां, वो भाई दैत्य क्या होते हैं, दानव क्या होते हैं, फलाना ढमकाना, हम उनको देख क्यों नहीं सकते, उनसे इंटरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्या दैत्य मेरी तरह होगा या देवता मेरी तरह? ऐसा नहीं होगा। अपनी तरह मत सोचो। जितनी थॉट कैपेसिटी है ना लोगों की, ये जो PhD वालों की, वैज्ञानिकों की, ये कुएं के मेंढक कहीं है। ये मैं बता चुका हूं, जिन्होंने देखा है वो वाला वीडियो कन्नव वैद्य जी के साथ मेरा। तो इसलिए ऐसा है
अगर कहीं गलती एक आधी हो भी जाए, ठीक है कि नहीं, तो हो सकती है। जब इतना बड़ा डिपार्टमेंट फेल हो सकता है, मैं क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं 100 में से एक फेल हो रहा हूं, वो तो 100 में से 60 केस उनके फेल हो रहे हैं, और अरबों का प्रोजेक्ट है उनके पास, पैसा है, इतनी भारी सैलरियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद फेल हो रहे हैं। तो इस सनातन विरोधी विचारधारा वाले लोगों का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने की है ना पीएचडी, उन्हीं की पीएचडी के विषय पे मेरे से बहस कर ले। यहां पीएचडी उन्होंने की है, उस सब्जेक्ट में मैंने नहीं किया, ठीक है जी। तो अब क्या बोले, अब ज्यादा देखिए, यही कर सकते हैं हम अपने लिए। और आपदा तो अभी 8-9 सितंबर तक तो, अभी सुन लीजिए, फिर बार बार पूछते हैं लोग, 8-9 सितंबर तक तो जारी रहेगी, जितना अभी तक ध्यान है। अब और आगे क्या ध्यान आता है, बढ़ेगी रुकेगी क्या, वो जब आएगा तब बता दूंगा, ठीक है जी। धन्यवाद, जय हिंद।